नासिर अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेचैन रहने लग गया है। हर वक्त कोई ना कोई दर्द और तकलीफ़ उसको सताती रहती है और उसकी ज़िंदगी में ऐसे मराहिल आ रहे हैं कि जिनको बयान करना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हुस्ना इस बात का अंदाज़ा लगा लेती है और कहती है कि मुझे आज नासिर साफ साफ बताओ कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है, ये सज़ा तुम्हें क्यों मिल रही है, आखिर मेरा क्या कसूर था इन सब बातों में। आज तुम्हें हर चीज़ बतानी होगी और खोल के सामने रखनी होगी। जिसको सुनकर वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जिसको सुनकर उसने कहती नहीं, मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं देती कि तुम मुझसे ये सारी बातें छुपाओ। तुम्हें आज मुझे सारी बातें बतानी होगी और बताना होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मेरी भी ज़िंदगी तुम्हारे साथ साथ अजीरन और तबाह बर्बाद होकर रह गई है। जी वो सारी बात उगल ही देता है और कहता है कि हुस्ना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने बहुत ही जुल्म ज़्यादती की है हरीम के साथ, और जिस चीज़ का मैंने गुनाह किया है मैं तुम्हें तसव्वुर भी नहीं कर सकता और अब बता भी नहीं सकता। लेकिन जैसे ही वो उससे पूछती है तो उसको बताती है तो वो आगे से चीख उठती है और कहती है कि तुमने क्यों ऐसे किया। चंद पैसों की खातिर तुमने अपना हर चीज़ को बर्बाद करके रख दिया। तुमने कुछ भी नहीं सोचा हमारे बारे में, तुमने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा है। तुम इतना बड़ा कदम आखिर कैसे उठा सकते हो। आगे से आप देखेंगे वो कहता है कि फ़िक्र ना करो, मैं इस चीज़ का कफ़ारा अदा करूँगा। मैं जाऊँगा हरीम के पास और उससे जाके माफ़ी मांगूंगा और जाकर फ़ाइज़ को सारी हकीकत बताऊंगा। जिसको सुनकर उसना कहती है कि तुमने जो तबाही करनी थी तुमने कर दी, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी जाकर उन लोगों की ज़िंदगियों में सुकून ला सकते हो तो ला दो, क्योंकि जाकर अगर तुम फ़ाइज़ को बताओगे तो फ़ाइज़ के दिल में से सारी बातें, सारे वहम, सारे ख्यालात निकल जाएंगे, तो वो पहले की तरह हरीम से मोहब्बत करने लगेगा। जिसको सुनकर वो कहता है हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। मैं जाकर उससे बात करूँगा और उसको कहूँगा कि मैं सब कुछ झूठ बोल रहा था और मुझे माफ़ कर दे, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की खातिर किया है। इस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ की हकीकत भी खुलने वाली है और सारी बात खुलकर सामने आने वाली है कि आखिर असल माजरा उस औरत ने क्या किया है। सारी बात का जिक्र अब इधर होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है हरीम भी, और वो चाहती है कि सारी बातें खुलकर सामने आ जाए। वो इन लोगों को अपनाना तो नहीं चाहती, लेकिन फिर भी ये ज़रूर चाहती है कि हर चीज़ खुलकर सामने आए ताकि इन लोगों का वो आंखें खोल के दिलेरी के साथ मुकाबला कर पाए। ये बात ने इसको दिन ब दिन परेशान कर रखा है। लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि नासिर आकर सारी हकीकत को खोल देगा। वहाँ पर कहकशा बेगम की कोई भी हकीकत नहीं रहेगी और उसके पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। को सुनकर हरीम कहती है कि हाँ, हम फिर दोबारा ज़रूर चक्कर लगाएंगे। मैं बाबा को लेके आपके घर ज़रूर आऊँगी, ये मेरा आपसे वादा है। वो उससे वादा कर लेती है और कहती है कि आप फ़िक्र मत करें, हम ज़रूर आएंगे आपकी तरफ। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है क्योंकि कहकशा को पता चल चुका है कि उसके बेटे की हालत बेहद ख़राब है। जैसे ही पता चलता है हरीम को, लेकिन हरीम कोई भी फ़ैसला नहीं करना चाहती और ना ही लोगों के साथ जाना चाहती है। वो कहती है कि अब आप ही जाइए, मैं उधर कोई भी बात नहीं करना चाहती, ना ही कोई राब्ता रुकता रखना चाहती हूँ, और मुझे ना ही कोई ऐसा वैसा शौक़ है कि मैं उस घर में वापस जाऊँ या फिर उन लोगों के साथ जाऊँ। ये सब कुछ मेरी मजबूरी है और ख़ास तौर पर ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के नाते हो रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। उसका बाप उसकी बातों से बेहद खुश होता है और कहता है कि हरीम, तुम यकीन मानो, तुम्हारी इन बातों से मैं बेहद खुश हूँ कि तुमने इंसानियत का फ़र्ज़ निभाया है और आज पता चल रहा है कि जो मैंने तुम्हारी तरबियत की है वो रंग लाई है और ऐसा ही हो रहा है। मुझे तुम्हें देख के काफ़ी खुशी मिलती है और मुझे तुम पे पूरा पूरा यकीन है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हें अब पीछे इन लोगों की तरफ मुड़ के नहीं देखना है और इन लोगों की बातों में आके अपने दिल को नहीं पिघलाना है, क्योंकि ये औरत कभी बदल नहीं सकती है। बेहतर यही है कि इन लोगों से जल्दी जल्दी हो सके पीछा छुड़वाओ तो ही बेहतर है। लेकिन अपनी ज़िंदगी में मुद्दसिर जैसे लोगों को छोड़ना भी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। उन लोगों को कभी भी मत छोड़ना। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। यही हाल है कहकशा का। कहकशा किस मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसकी वो अकड़ ख़त्म नहीं होने का नाम ले रही। बहुत ज़्यादा परेशान है लाइबा और अपनी माँ से कहती है कि अब आपको ये सारी बातें छोड़ देनी चाहिए। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपको ये हरकतें नहीं ज़ेब देती हैं। पहले का वक्त कुछ और था और अब वक्त कुछ और है। वक्त की मुनासबत को देखिए और उसके मुताबिक काम कीजिए। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम नहीं जानती हो कि मैं किस मजबूरी में इस लड़के
लड़की के घर में रह रही हूँ। मेरा बस चले तो मैं एक पल के लिए भी यहाँ ना गुजारूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी मजबूरी है। इसलिए बेहतर यही है कि मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाएँ। ऐसा ना हो कि यहाँ से जाने के बाद हमारे लिए कोई ठिकाना ना रहे। दूसरी तरफ जी आप देखेंगे कि जो हरीम का बाप है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाता है मुद्दस्सिर में। मुद्दस्सिर का आना-जाना भी लगा रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो खुश भी रहता है और उसको अपने बेटे की कमी भी महसूस नहीं होती है। और उसको कहता है वो कि तुम मुझे बिल्कुल अपने बेटे जैसे लगते हो, मुझे तुम्हारे होते हुए उसकी कमी महसूस नहीं होती है। तुम हमारा बहुत साथ देते हो, क्योंकि वो हर घर के काम में उनकी मदद करता है और उनके साथ जाता है और उनको पूछता है। ये बात उसके बाप को उसकी बेहद पसंद आ चुकी है और वो बहुत ज़्यादा खुश है। हरीम को कहता है कि काश मैं ये फ़ैसला कुछ बदल लेता, यानी कि इस फ़ाइज़ की जगह मुदस्सिर को अपना लेता। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब कहाँ रही वो बात। अब फ़ाइज़ का नामो-निशान मिटने वाला है हरीम की ज़िंदगी से, क्योंकि जो कुछ किया है उसने, ये काफ़ी है इस सब चीज़ों के लिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करने लग जाता है मुदस्सिर, ये उसका हरीम का बाप, और कहता है कि बस अब आपको एक काम करना है कि अपनी माँ को इधर लेके आना है, जिनकी आप इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं और जो हरीम के इतने फ़ैन हैं, हरीम से इतना प्यार करते हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जिसको सुनकर मुदस्सिर कहता है कि हाँ, वो भी इधर ज़रूर आएँगी, लेकिन उससे पहले आप हमारे घर में आइए। हम आपके घर में, यानी आप जब हमारे घर में आएँगे तो हमें बेहद खुशी होगी। यकीन मानिए कि सारी खुशियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हरीम से मिलती हैं मेरी माँ को, और मेरी माँ हरीम को देख के बेहद खुश हो जाती है। इसको सुनकर हरीम कहती है कि हाँ, हम फिर दोबारा ज़रूर चक्कर लगाएँगे। मैं बाबा को लेके आपके घर ज़रूर आऊँगी, ये मेरा आपसे वादा है। वो उससे वादा कर लेती है और कहती है कि आप फ़िक्र मत करें, हम ज़रूर आएँगे आपकी तरफ। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि कहकशा को पता चल चुका है कि उसके बेटे की हालत बेहद ख़राब है। जैसे ही पता चलता है हरीम को, लेकिन हरीम कोई भी फ़ैसला नहीं करना चाहती और ना ही इन लोगों के साथ जाना चाहती है। वो कहती है कि अब आप ही जाइए, मैं उधर कोई भी बात नहीं करना चाहती, ना ही कोई राब्ता-रुब्ता रखना चाहती हूँ, और मुझे ना ही कोई ऐसा-वैसा शौक है कि मैं उस घर में वापस जाऊँ या फिर उन लोगों के साथ जाऊँ। ये सब कुछ मेरी मजबूरी है, और ख़ास तौर पर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानियत के नाते हो रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। उसका बाप उसकी बातों से बेहद खुश होता है और कहता है कि हरीम, तुम यकीन मानो, तुम्हारी इन बातों से मैं बेहद खुश हूँ कि तुमने इंसानियत का फ़र्ज़ निभाया है, और आज पता चल रहा है कि जो मैंने तुम्हारी तरबियत की है वो रंग लाई है, और ऐसा ही हो रहा है। मुझे तुम्हें देख के काफ़ी खुशी मिलती है और मुझे तुम पे पूरा यकीन है। तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हें अब पीछे इन लोगों की तरफ मुड़ के नहीं देखना है और इन लोगों की बातों में आके अपने दिल को नहीं पिघलाना है, क्योंकि ये औरत कभी बदल नहीं सकती है। बेहतर यही है कि इन लोगों से जल्दी जल्दी हो सके पीछा छुड़वाओ, तो ही बेहतर है। लेकिन अपनी ज़िंदगी में मुद्दस्सिर जैसे लोगों को छोड़ना भी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। उन लोगों को कभी भी मत छोड़ना।